स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुपर क्लासेस। हमने जो इससे पहले कंप्यूटर के दो टॉपिक लिए थे जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर लेने के बाद में आज एक नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत हुए। उससे पहले हम एक चीज़ की बात करते हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें पटवार जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें कुछ सिलेबस दिया हुआ है जो बेसिक कंप्यूटर का ही है और हम बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस को ही कर रहे हैं जो कि 9th, 10th, 11th, 12th। इसके अलावा कई प्रकार के अन्य हैं जैसे पटवारी है, एलडीसी है, इसके अलावा अन्य जो अचम है कंपटीशन क्लासेस है उसके लिए भी ये उपयोगी है। तो इसमें कुछ बेसिक जो सिलेबस है वो पटवारी का एकदम 4 टॉपिक में बेसिक सिलेबस दिया गया है, वही सिलेबस है। जैसे पहले नंबर तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषता है। दूसरा नंबर आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या इसे कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम, जो कि इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के जितने भी भाग होते हैं उनको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। इसके अलावा फाइल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में है या रिलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, यानी सॉफ्टवेयर का सारा नॉलेज है। और हार्डवेयर का जो पार्ट्स के बारे में हम तो बात करेंगे ही, आउटपुट डिवाइस में या इनपुट डिवाइस या आपके प्रोसेसिंग यूनिट में। इसके अलावा तीसरे नंबर जो पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम इस रूप से बात करेंगे। इसके बाद में हमारा चौथा नंबर पॉइंट होगा एमएस ऑफिस। जो एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके पहले जो मुख्य 3 सॉफ्टवेयर है उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा जैसे एमएस ऑफिस में 7 सॉफ्टवेयर होते हैं लेकिन फिर भी हम एमएस ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, इन 3 सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी ये आपका पहला टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं या कह सकते हैं कंप्यूटर की स्किल्स। इस टॉपिक में ये आपके कंप्यूटर की विशेषता है, इनको हम एक एक करके समझेंगे। पहली जो विशेषता है वो है गति। कंप्यूटर की गति, देखो आज के वर्तमान के युग में कंप्यूटर की गति नैनो सेकेंड्स में आ गई है, यानी 10⁻⁻⁹ सेकेंड 9 पर सेकेंड के हिसाब से काम करती है, यानी इतने छोटे अंश में ये काम कर देता है। और इससे भी छोटे अंश में यानी सुपर कंप्यूटर कार्य करता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर की जो गति, जैसे मानव जिस प्रकार से काम करता है उससे कई लाखों गुना कम सेकेंड में कंप्यूटर काम कर देता है, यानी कंप्यूटर की जो गति है बहुत ही जल्दी, यानी कंप्यूटर कोई भी वर्क या रिजल्ट बहुत ही जल्दी दे देता है और लाखों करोड़ों रिजल्ट एक साथ में ये प्रस्तुत कर देता है। कंप्यूटर की गति को हम नापे तो हर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर की गति को हम मापे तो हर्ट्ज, ये कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई है। ये कंप्यूटर की गति को क्या है, मापने की इकाई है हर्ट्ज, यानी इस इकाई को हम मेमोरी की इकाई को लगाकर हर्ट्ज में नापते हैं। जैसे गीगा हर्ट्ज, टेराबाइट हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, यानी मेगा हर्ट्ज यानी मेगाबाइट और गीगा हर्ट्ज यानी गीगाबाइट के हिसाब से, यानी मेमोरी की इकाई को लगाकर हम इस हर्ट्ज के हिसाब से गति को नापते हैं। ये हमारी बात। इसके बाद में हम बात करें तो शुद्धता यानी त्रुटि रहित कार्य। देखो शुद्धता का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब प्योरिटी, यानी कोई भी परिणाम अगर कंप्यूटर देता है वो हमेशा, कितनी बार भी हम परिणाम लेते हैं वो हमेशा परिणाम को हमेशा शुद्ध ही देगा। बस एक शर्त होनी चाहिए कि जो प्रोग्रामर है यानी जो यूजर है वो उसको डाटा और निर्देश हमेशा सही ढंग से दे, यानी प्रोग्राम में अगर गलती पाई जाती है वो केवल यूजर और प्रोग्रामर की वजह से ही गलती हो सकती है, यानी मानवीय गलती हो सकती है। कंप्यूटर यानी मशीन कभी भी गलत नहीं करेगी, चाहे वो कार्य आप कितनी बार भी करवा सकें। तो कंप्यूटर जो काम होता है वो एकदम शुद्ध यानी प्योर रिजल्ट देता है, हमेशा वही रिजल्ट देगा चाहे आपको काम कितनी बार भी करो। ये तो हमने बात की शुद्धता के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं हम
सक्षमता, यानी सक्षमता मतलब डेलिजेंसी। डेलिजेंसी का मतलब है स्फूर्ति। स्फूर्ति से मतलब ले सकते हैं कि कंप्यूटर कभी भी कितनी देर तक ही काम करे, कितने भी घंटे काम करे, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं। यानी कंप्यूटर को आलस नहीं आता, थकता नहीं है इंसानों की तरह। इंसान क्या होते हैं, कुछ समय बाद में, यानी घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे या कई घंटों के बाद में उन्हें रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, यानी वो थकान महसूस करते हैं। लेकिन कंप्यूटर लगातार काम करता रहेगा, ये इसमें बहुत अच्छी विशेषता होती है। यानी इसीलिए ही हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और जहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे, वहाँ उन बहुत सारे लोगों का काम एक ही, यानी एक ही आदमी कुछ ही सेकंडों में कर देता है। एक ही मशीन कुछ ही सेकंडों में कर देती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा होने लगा है। डेलिजेंसी मतलब इसमें थकान नहीं होती है, ये मनुष्य ज़्यादा स्फूर्ति से काम करता है और कभी भी आलस नहीं करता है। परंतु इसमें एक छोटा सा संशय है कि कंप्यूटर, अगर हम माने अगर कंप्यूटर गर्म हो जाए या कंप्यूटर में खराबी हो जाए या कंप्यूटर में वायरस आ जाए, तो इस स्थिति को यह नकार सकता है, यानी बंद हो सकता है। लेकिन ये थकान नहीं होती, इसको आलस नहीं आता, यानी इसकी स्फूर्ति बनी रहती है। 4 नंबर हम बात करें तो स्मरण शक्ति, यानी पावर ऑफ मेमोराइज। स्मरण शक्ति यानी जो मेमोरी है इसकी बहुत अच्छी होती है याद रखने की। मनुष्य की बात करें, अगर हम मनुष्य की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव कुछ समय बाद में याददाश्त को भूलने की स्थिति में, यानी अपनी मेमोरी को धीरे धीरे भूलने की स्थिति में आ जाता है और भूल भी जाता है। लेकिन कंप्यूटर को आप कभी भी यूज करो, यानी कितने भी समय के बाद में आप कंप्यूटर को यूज करते हो या कंप्यूटर को बार बार यूज करते हो, तो आपको मेमोरी और डाटा वही देगा जो आपने उसमें पहले स्टोरेज में फीडिंग किया है, यानी आपने हार्ड डिस्क में डाला है, उसकी मेमोरी में डाला है, वही डाटा आपको देगा। और वो डाटा जब तक आप इरेज नहीं करोगे या किसी कारणवश डिलीट नहीं हो जाता, खराब नहीं हो जाता, तब तक वह डाटा वैसा का वैसा बना रहता है। यानी उसकी स्मरण शक्ति सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि एक मशीन है। इसके बाद में हमने जैसे बात की थी, ये स्वचालित मशीन है। इसके बाद में हम बात करें तो 5 नंबर जो पॉइंट है, विविधता और व्यापकता। विविधता और व्यापकता से मतलब है वेरिजिलिटी से मतलब है कि विविधता और व्यापकता, यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर बहुत से व्यापक क्षेत्रों में फैला हुआ है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर जैसे हॉस्पिटल में अलग ढंग से काम करता है, विद्यालय में अलग ढंग से काम करता है, मनोरंजन कार्यों में अलग ढंग से, यानी जैसे हम वीडियोग्राफी या पिक्चर्स बनाते हैं उसमें अलग ढंग से काम करेगा, और जैसे अपना ऑफिस है या अकाउंटेंट है उसमें अलग ढंग से काम करेगा, या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए अलग ढंग से काम करेगा। यानी सब क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर फैला हुआ है। आज सारे जितने भी क्षेत्र हैं, यानी जितने भी कार्यों के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कंप्यूटर द्वारा कार्य होने लगा है। जैसे छोटी सी बात करें, विद्यालय में अगर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो टीचिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, साथ साथ में हम उसके रिकॉर्ड रखने, स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम अगला टॉपिक लेते हैं, 6 नंबर जो टॉपिक है स्वचालित, यानी हमने पहले पढ़ा था, यानी इसकी परिभाषा में पढ़ा था, ये एक सेल्फ स्टार्ट यानी स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है, ये अपने आप काम करती है। इनको इसमें निर्देश देने के बाद में यह कंप्यूटर अपने आप काम करता है, इसको किसी को चलाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये अपने आप काम करने वाली मशीन है। इसके बाद में बात करते हैं अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, संग्रहण क्षमता। यानी कि इसको संग्रहण क्षमता से तात्पर्य है कि स्टोरेज डिवाइस, स्टोर यानी संग्रहण क्षमता, स्टोरेज डिवाइस। जो इसमें स्टोरेज डिवाइस है वो 2 प्रकार के होते हैं, हमने बात की थी सीपीयू में, हमने बात की थी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू में लगी रहती है, और सेकेंडरी मेमोरी हम अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी बड़ी हम लगा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हम लगा सकते हैं। आज के टाइम में हार्ड डिस्क है, गीगाबाइट है, पहले के टाइम में मेगाबाइट आती थी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, आज आती है टेराबाइट आती है। तो जितनी संग्रहण क्षमता हम लगा सकते हैं उतनी लगा सकते हैं। और लार्ज स्टोरेज यानी लार्ज, इनकी जो
स्टोरेज क्षमता है यानी भंडारण क्षमता है, तो वो धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया है, उसकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि आज मानते हैं हम बहुत सारे कैपेसिटी में डाटा को, सूचनाओं को हम स्टोर कर सकते हैं। डाटा सूचनाओं से मतलब हम कह सकते हैं कि वीडियो है, टेक्स्ट है या पिक्चर्स है, ये क्या है, डाटा सूचना है। आज मेमोरी में एक कंप्यूटर की मेमोरी में या फिर हम कह सकते हैं एक मोबाइल की मेमोरी में छोटा सा कार्ड होता है, सिलिकॉन का बना हुआ छोटा सा कार्ड होता है, जिसमें आज कितना सारा हम स्टोर करके रख सकते हैं। 1 GB का, 2 GB का, 4 GB का, यानी सम संख्या में होता है। और आज 512 यानी 1 टेराबाइट तक का कार्ड आपको मिल जाता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की वजह से जोड़ सकते हैं। यानी ऐसे हम बहुत सारी हार्ड डिस्क को जोड़ करके स्टोरेज क्षमता को, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो संगणन क्षमता में भी ये बहुत विस्तृत हो गया है। इतनी कैपेसिटी किसी भी मनुष्य की नहीं हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो स्थायी भंडारण क्षमता। स्थायी भंडारण क्षमता से मतलब है कि हम जो स्टोरेज करते हैं, जो हम मेमोरी में डालते हैं, डाटा हम फीडिंग करते हैं, वो क्या रहता है, वो हमेशा स्थायी रहता है। यानी हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं। यह इरेज नहीं होता है जब तक हम इसे नहीं छेड़े या वायरस नहीं है, यानी बार बार इसे यूज कर सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज क्षमता। अब इसके बाद में 9 नंबर जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक तो यहाँ 7 तक ही हम याद कर सकते हैं। मुख्य टॉपिक तो 7 तक ही है, लेकिन ये हमने कुछ टॉपिक और लिए हैं, ताकि मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि ये टॉपिक छूटे नहीं, समझा देते हैं। इसके बाद में अगला है आपका 9 नंबर, भंडारी सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करना। यानी जो सूचनाएं हमने जो मेमोरी में डाटा फीड किया है, सूचनाएं रखी है, डाटा रखे हैं, उन सूचनाओं को हम तीव्र गति, तेज गति से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम मान लो मनुष्य से अगर कोई पूछे चीज, तो वो रिजल्ट को देने में टाइम लगाता है, लेकिन यह सूचना के आधार पर रिजल्ट को देने में, या एक लिस्ट है, जैसे हमने क्या दिया, जैसे किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं या मान लो हम विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इससे इस क्लास के इस लड़के की डिटेल बताइए। तो अगर आपने कंप्यूटर में फीडिंग की हुई है, पूरी रिकॉर्ड उसका लगाया हुआ है, तो आप उसका नाम देकर एंटर करते हैं तो उसकी सारी डिटेल आ जाती है। यानी उसके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, या उसका एड्रेस क्या है, या कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसने क्या ग्रेड लिया पिछली क्लास में, और उसकी क्या क्या इम्प्रूवमेंट चल रही है। तो इस प्रकार से पूरा रिकॉर्ड ये रख सकता है, यानी तेजी से दे सकता है। इसके बाद में 10 नंबर हम करते हैं जल्द निर्णय लेने की क्षमता। मनुष्य निर्णय लेने में देरी कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर अपने कार्य प्रक्रिया के आधार पर, यानी जैसा वो काम करता है उसके आधार पर वो डिसीजन बहुत ही जल्दी ले सकता है। यानी जैसा उसमें फीडिंग किया है डिसीजन लेने का तरीका, उस प्रकार से वो डिसीजन बहुत ही जल्दी लेता है, यानी क्विक डिसीजन, यानी सेकंडों क्या, नैनो सेकंडों में वो डिसीजन ले लेता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पुनरावृत्ति, यानी एक ही काम को हम, पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन, बार बार एक ही काम को हम बार बार करवा सकते हैं, चाहे जितनी बार हम करवा सकते हैं, एक ही काम को बार बार करवा सकते हैं, और बार बार करने पर ये काम को रिजल्ट वैसा ही देगा जैसा वो पहले देता है, वैसा ही रिजल्ट बार बार देता रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बाद 12 नंबर हम पॉइंट पर बात करते हैं तो गोपनीयता। गोपनीयता से मतलब है सीक्रेसी के लिए सबसे बेस्ट कंप्यूटर को इसलिए माना है कि मनुष्य लालच में या किसी कारणवश बोल देता है, लेकिन कंप्यूटर में अगर आपने किसी डाटा, फाइल या सिस्टम पर पासवर्ड लगा दिया है, तो यह आपके द्वारा डाले गए पासवर्ड के लगाने पर ही वो डाटा देगा, वरना नहीं देगा। अगर आपने वो पासवर्ड, आप वह पासवर्ड भूल गए, तो आप भूल जाओ कि वो डाटा आपको मिले। यानी इससे बढ़िया सीक्रेसी यानी गोपनीयता इसमें पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा गोपनीयता, यानी जितने भी हमारे जैसे जो सैनिकों के काम होते हैं या उनके बारे में जो नॉलेज होता है, वो भी इन सीक्रेसी के लिए बारे में, यानी ये जो वहाँ पर प्रसिद्ध है, कंप्यूटर
मतलब सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा होता है, पासवर्ड लगा के या कोई डाटा सिक्योर रख सकते हो। 13 नंबर हम बात करें कार्य की एकरूपता, यानी कार्य की एकरूपता से मतलब है कि जो पुनरावृत्ति में हमने जैसे बात की थी, यानी एक कार्य को हम बार बार करवाएंगे, वो उस कार्य को जितनी बार भी हम करेंगे उस कार्य को यानी वैसा ही देगा, रिजल्ट वैसा ही देगा, यूनिफॉर्मली ऑफ वर्क, यानी वैसा ही रिजल्ट आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा चाहे जितनी बार करें। ये तो बातें होगी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फ्यूचर कह सकते हैं, विशेषताएं। लेकिन अब हम बात करते हैं, देखो जिस प्रकार से कंप्यूटर की विशेषता है उसी प्रकार से कंप्यूटर की लिमिटेशन भी है, यानी कंप्यूटर की एक बाउंड्री भी है। तो बाउंड्री में हम बात करें तो सामान्य सी जानकारी हम ले सकते हैं कि लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक मशीन है, ये हमें याद रखना है। यह इमोशन, कंप्यूटर में इमोशन नहीं होते। पहले नंबर हम मान सकते हैं कि सोचने समझने की क्षमता का अभाव होता है। कंप्यूटर पहले नंबर इमोशन नहीं होते, कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग नहीं होती, ये हम कह सकते हैं। और कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। जिस प्रकार से एक बालक छोटा सा 2 वर्ष का 3 वर्ष का बालक, यानी छोटा छोटा बालक है, वो जो काम को कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको कहा या मैं किसी को कहता हूँ कि आप जाइए पानी लेकर के आइए, तो मैंने उसको कह दिया, तो वो क्या करेगा, अगर वो उस घर में रहता है तो वो उस घर में उसको पता होगा वो चीज़ वहाँ रखी हुई है, वो वहाँ से जाकर पानी लेगा। और अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि आप पानी लेकर आइए, अगर मैंने उस एड्रेस को वहाँ डाला है कि जहाँ पर पानी रखा हुआ है, तो ही वो लेकर आएगा, यह नहीं लेकर आ सकता। यानी इसकी खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, नगण्य होती है। इसलिए ये 2 वर्ष के बालक यानी छोटे छोटे बालक से भी यह कम कैपेसिटी होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर बात करें तो नया वर्जन, यानी कंप्यूटर में जो वर्जन होते हैं वो अपग्रेडिंग होते रहते हैं। हर बार नया वर्जन अपग्रेड होता रहता है, और हर बार नया वर्जन अपग्रेड करने के लिए यह महंगा पड़ता है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो हर बार नया वर्जन देती है और नई फैसिलिटी देती है। कंप्यूटर में विंडो अपग्रेडिंग कर देती है, यानी सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग कर देती है और उसमें नए फीचर ले देती है। उन फीचर को अपग्रेड करने के लिए यह महंगा पड़ता है। हर बार हम अगर सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हैं तो यह बहुत महंगा पड़ता है। लास्ट जो है 3 नंबर, वायरस का खतरा, यानी कंप्यूटर में जैसे कि हमने सारी बात की थी, यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताएं और लिमिटेशन। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर गर्म हो गया है या कंप्यूटर में वायरस आ गया है, किसी कारणवश कंप्यूटर डैमेज हो गया है, तो कंप्यूटर में जितना भी वर्क है वो सारा वर्क खराब हो जाएगा, यानी डाटा पूरा खराब हो जाएगा। अब इस चीज से हमें इसको बचाना पड़ता है। वायरस आते ही सारा वर्क खराब हो। वायरस आने का खतरा इंटरनेट द्वारा आ सकता है या किसी और कंप्यूटर से हम डाटा लाते हैं तो आ सकता है। तो यह 3 सीमाएं हैं। इसके अलावा देखो ये 3 सीमाएं, इसके बाद में हम जैसे कि हमने यहाँ बात की है हर्ट्ज और मैंने गीगाबाइट टेराबाइट की बात की है। अगले हम वीडियो में इकाइयों के बारे में, मेमोरी की इकाइयों के बारे में बात करेंगे। तो